सर आज का विषय है कि आज जो मीटिंग हुई डिपार्टमेंट के साथ, आपको ये जानना ज़रूरी है कि पुंडरी में क्या चल रहा है, कौन कौन से विकास कार्य हो रहे हैं। आज हमने बस स्टैंड का निरीक्षण किया था। हमारा बस स्टैंड ये ऑलरेडी 50 साल पुराना हो चुका है और इसका जो सीवरेज है वो भी डैमेज हो चुका है। तो आज पूरे अधिकारियों को, जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, उनके साथ मीटिंग हुई है। पूरे बस स्टैंड का आज निरीक्षण किया गया। तो इसमें जो ये बिल्डिंग है, इसकी जगह नई बिल्डिंग का प्रपोजल अभी बना के डालेंगे। और जो इसकी पार्किंग है, इसकी जो पार्किंग, एक पीछे जो पार्क बना हुआ है वहाँ पे पार्किंग बनाएंगे। तो इसको टोटली एक रेनोवेट करके एक नया बस स्टैंड बना रहे हैं। तो अधिकारियों से आज इसके अलावा ज़रूर इसके अलावा आज हमारे ब्लॉक समिति के जो नवनियुक्त चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है और पूरे मेंबर्स हैं, उनको बुलाया गया और उनको आगे के विकास कार्यों के लिए, कि आपको पता ही पिछले 2 साल से कोई पुंडरी जो ब्लॉक समिति है उसमें कोई खास काम नहीं हुए, विकास कार्य नहीं हुए हैं। तो उनको स्पेशल बिठा के उनसे सब मेंबरों से काम लिए गए। उनको बताया गया आप अपने एरिया के हमें काम दीजिए, अपने लेटर पैड पे काम दीजिए, अपना काम शुरू कीजिए। तो उनको बताया गया, उनको काम के बारे में, क्वालिटी के बारे में बिल्कुल बताया गया कि कोई भी काम मतलब आपने सिर्फ क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि वो नए हैं, शुरुआती है। हमने बताया थे कि जिस दिन वो आए थे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ठेकेदार थे जो एक बरसाती मेंढक की तरह आए थे उनके साथ। तो मैंने उनसे भी अवेयर रहे, क्योंकि वो सिर्फ मतलब के होते हैं। सर बीच में 1-2 नाम आए थे, फिर एकदम से राजेश बरसाना जो प्रतिनिधि थे उनको चुन लिया गया। तो क्या कारण रहा सर इसके पीछे का? इसके पीछे कारण ये है अमन जी, ये होते हैं मेजोरिटी। अब जिसको जो लायक है, सही में पूछा तो उसी को हम सामने आगे लेके आए हैं। 1-2 और थे जो इंटरेस्टेड थे, उनके पास बस मेजोरिटी की कमी रह गई है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा हुआ। राजेश जी काफ़ी काम करने वाले भी हैं, मेहनती भी हैं। तो हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमें एक अच्छा चेयरमैन चुना है। विधायक जी, जैसे आपने बताया कि बस स्टैंड के बारे में नई बिल्डिंग बनेगी, सीवरेज सिस्टम बनेंगे, तो नई बसें भी चलेंगी विधायक जी पुंडरी से स्पेशल? जी, हमने पूरी आज हमने पूरी लिस्टें मंगाई है प्राइवेट और सरकारी बसों की, कि पुंडरी बस स्टैंड से कौन कौन सी बस ऑपरेट हो रही है। तो शाम तक हमारे पास लिस्ट आ जाएगी भी कहाँ कहाँ किस रूट पे कमी है। आपने देखा होगा, हमने पीछे 35 गाँव में, पुंडरी हल्के के 35 गाँव में नए रूट पे बसें चलाई हैं। तो कुछ जो पहला फेज़ था कंप्लीट हो गया, दूसरा फेज़ के लिए अभी जो गांव रह गए थे उन पे भी बसें चला रही हैं, ताकि भी कोई भी गांव की कनेक्टिविटी अधूरी ना रहे। तो इसलिए बसों का भी प्रॉपर संचालन हो रहा है। प्रधान जी, कुछ काम अधूरे पड़े, जैसे हुड्डा का कम्युनिटी सेंटर है या पुंडरी तीर्थ है, उसके बारे में क्या? जी बिल्कुल, पहले बात करूंगा मैं। जो कम्युनिटी सेंटर है उसकी सर एनओसी आनी है, HSVP से एनओसी आनी है। हमारी 15 दिन पहले भी मीटिंग हो चुकी है। वो एनी टाइम, किसी टाइम भी वो एनओसी इशू हो जाएगी। इशू होते ही जो हमारी नगर पालिका है उनके पास ऑलरेडी इसका टेंडर लग चुका है, एनओसी आई और काम शुरू। जो तीर्थ वाली है सर, मैंने विजिट किया था, अमन जी भी थे वहाँ पे, वो विजिट करके उसकी सारी फाइल मंगवा ली है और उसका पूरा प्रपोजल तैयार करके जो भी उसमें अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करवा रहे हैं। इसके अलावा पुंडरी के अंदर कोई पार्क नहीं है, उसके बारे में कुछ? सर पुंडरी में बहुत सारे पार्क हैं, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो यहाँ पे HSVP का एरिया है इसमें 3 से 4 पार्क हैं, लेकिन जो उनकी मेंटेनेंस वो नहीं हो पा रही है। आपको शायद इशू का पता है, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि भाई नगर पालिका का एरिया, पंचायत का एरिया, जो HSVP का एरिया, समझ में नहीं आ रहा था किसका कौन सा एरिया है। उसको हमने क्लैरिफाई करके पूरे डिपार्टमेंट को उनके दस्तावेज समेत उनको सौंप दिया है और मे बी नेक्स्ट वीक तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद पूरा इस एरिया पे काम शुरू होगा। इसमें कम से कम 4 से 5 पार्क हैं जो उन पे काम शुरू होगा। विधायक जी, ये जो मेन रोड है कैथल पुंडरी मेन रोड, इस पे हमेशा जाम लगा रहता है और जीरी के सीजन में तो बिल्कुल यहाँ से निकलना ही मुश्किल हो जाता है। क्या इसके बारे में सोचा आपने कि भी कोई बाईपास या फ्लाईओवर यहाँ बने ताकि पुंडरी में कुछ सुधार हो सके इस जाम के लिए? बिल्कुल, हमारी सीमा अनाउंसमेंट में ये बाईपास है, पुंडरी बाईपास है, इसकी अभी निशानदेही चल रही है। बहुत जल्दी मार्क करके ऊपर हम इसकी रिपोर्ट सौंप देंगे। तो यहाँ पे बाईपास के लिए ऑलरेडी CM अनाउंसमेंट है तो बाईपास की, तो पुंडरी बाईपास। पुंडरी तीर्थ में घोटाला हुआ था, मिट्टी के 50 से 60 लाख के बिल भी कटे थे, कुछ ऐसा सामने आया था। उनकी जांच भी होगी क्योंकि बड़ा घोटाला था। और पुंडरी तीर्थ पर बताया जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लगाए गए हैं, लेकिन वो खंडर बनकर रह गया है कितना बड़ा तीर्थ, और उसकी क्या आप जाँच करवाएंगे? देखिए अमन जी, जो मैंने फाइल निकलवाई है उसमें 4 करोड़ है।
जो 10 करोड़ कह रहे थे वो आई थिंक सो झूठ है, क्योंकि मेरे पास 4 करोड़ की फाइल आई है। उन्होंने बहुत सारे उसे काम बताए भी हैं, लेकिन जो काम पेंडिंग है, जो होने वाले हैं बहुत सारे, उनको हमने आगे डाल दिया है, पाइपलाइन कर दिया है उनको। जो भी अधूरे काम है वहाँ के वो पूरे किए जाएंगे। तो उसमें लगा आपको भाई हाँ घोटाला है इसके अंदर? मिट्टी में मिला है कुछ भी, मिट्टी जो बेची गई है वहाँ से, उसमें घोटाला डेफिनेटली मिलेगा। आर्य समाज का भी ऐसे काम पेंडिंग पड़ा है सर? आर्य समाज मंदिर है, वहाँ पर भी बीच में काम रुका पड़ा है। नहीं सर, मेरी बात हो चुकी है नगर पालिका से। अभी तो उन्होंने जो वार्ड बंदी और उनमें करने में तो टाइम लग गया है, तो अभी मतलब मे भी उसका नेक्स्ट वीक या अगले 15 डेज में उसका काम पूरा हो जाएगा। वहाँ पे कुछ सर जो आपसी समाज का ही है, कुछ इशू आ रहा था कि कुछ काम लोग करने दे रहे थे, कुछ नहीं करने दे रहे थे। कोई कहता है कि ये पत्थर लगाना है, कोई कहता है वो पत्थर लगाना है, तो वही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। जो आर्य समाज के जो कुछ कमेटी मेंबर है, कुछ लोग हैं, तो उनके बैठ के उनको बता दिया कि अगर ऐसे रहोगे तो काम बनेगा ही नहीं है। तो उनकी सर कभी भी मतलब बैठक में हो सकते हैं कि वो एग्री हो जाए और काम पूरा हो जाए। डिपार्टमेंट की तरफ से काम कोई पेंडिंग नहीं है, वो रेडी है करने के लिए। विधायक जी, आप हमेशा कहते आए हैं कि भी अवैध कॉलोनी में प्लाट ना लें, लेकिन आज भी उनकी रजिस्ट्रियां लोग ले रहे हैं और उनकी रजिस्ट्रियां हो रही हैं। नहीं सर, मतलब मैं खुद इस मामले में अपडेट हूँ। मतलब अगर आप कहते हो कि प्लाटों के हिसाब से कोई 100 गज 200 गज की अगर कोई रजिस्ट्री पिछले 1 महीने में हुई है, मुझे दिखाइए। मैंने बिल्कुल ऊपर से सीएम से बोल के और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट उनको बोल दिया कि कोई भी रजिस्ट्री नहीं हो सकती अवैध कॉलोनी की। अब जो रजिस्ट्री हुई है वो सीधा एग्रीकल्चर लैंड के माध्यम से 1 किले की 2 किले की रजिस्ट्रियाँ हो रही है, लेकिन मैंने उनको लिए बोल दिया कि इसमें से जब वो प्लाट कटेंगे, किसी ने बयाना ले रखा है, तो डेफिनेटली रजिस्ट्री नहीं होंगी। मैं इस पर बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, अवैध कॉलोनियाँ नहीं कटने दूंगा। विधायक जी, ये जो केजरीवाल जी कहते हैं जो हरियाणा से यमुना का जो पानी आ रहा है ये जहर है, इसके बारे में क्या कहना है जी आप? देखिए सर, कमाल की बात है कि मतलब उस इंसान के दिमाग में कितना जहर भरा पड़ा है, उसको सिर्फ पॉलिटिक्स दिखती है। क्या ये पॉसिबल है कि मतलब कोई चाहे कितना दुश्मन भी ना सर भी वो पानी में जहर मिला देगा? और किसको पिलाना है? वो पाकिस्तान थोड़ी ना है दिल्ली, वो हमारा ही है, हमारा ही सतो है, हमारा देश तो है।